गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। आज हमारा टॉपिक है हमारा सौरमंडल। क्या है? हमारा सौरमंडल। देखिए, यदि आप आकाश की तरफ नजर करके देखेंगे पाएंगे कि ये काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा है ना? और जब आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि दिखाई देते हैं। इन सबको जो है आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ये खगोलीय पिंड आकाश में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं और ये हवा में बिल्कुल ऐसे लटके हुए हैं जैसे किसी फुटबॉल को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, नहीं तो कुछ देर के लिए उसे ऊपर ही नाचते हुए हम देखते हैं। ऐसे ही ये जो हवा में क्या है, फैले हुए हैं। सौरमंडल का सबसे प्रमुख आकाशीय पिंड सूर्य है और इस सूर्य की ये सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। अभी आपको बता दिया जा चुका है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अब बारी बारी से हम इन सभी ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जिनका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। इसके बाद शनि ग्रह का, जिसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। उसके बाद है कौन है? यूरेनस, जिसका व्यास 51,118 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर है नेपच्यून का, जिसका व्यास 49,528 किलोमीटर है। उसके बाद आता है पृथ्वी का नंबर, जिसका 12,756 किलोमीटर है। अब है शुक्र ग्रह, जिसका व्यास 12,100 किलोमीटर है। चूंकि इन ग्रहों के बीच ज़्यादा, इनके व्यासों में ज़्यादा का अंतर नहीं है, ये दोनों आकृति में लगभग क्या है, समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है मंगल ग्रह का, जिसका व्यास 6,794 किलोमीटर है। अब सबसे अंतिम है बुध ग्रह, 4,879 किलोमीटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे छत्रमंडल तारक पुंज के बारे में। ठीक है, तारक पुंज किसे कहते हैं? जब हम आकाश की तरफ रात्रि के समय देखते हैं तो करोड़ों की संख्या में, असंख्य जिसको कहा जाता है, असंख्य जो है तारों के समूह नजर आते हैं। इन तारों के समूह को तारक पुंज के नाम से जाना जाता है। इन तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारक पुंज कहा जाता है। ठीक है, तारक समूहों को उनकी आकृति देखकर हम पहचान पाते हैं, उसे तारामंडल के नाम से जाना जाता है। हमारे जो भारतीय ऋषि महर्षि थे, ये नक्षत्र मंडलों का बड़ा ही गहन अध्ययन किए थे, नहीं, और उन्होंने जो है कुछ तारामंडलों के नाम बताए हैं। सबसे पहला है मेष, दूसरा है वृष, तीसरा है कुंभ, चौथा है तुला, पांचवा है कन्या, छठा है वृश्चिक, सातवां है सप्तऋषि। इनके नाम आपको, मेष का अर्थ होता है भेड़, वृष का अर्थ होता है बैल, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, तुला का अर्थ होता है तराजू, कन्या का अर्थ होता है लड़की, वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू, सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह, यानी 7 ऋषि। इस प्रकार जो है ये कुछ तारामंडलों के नाम है। वैसे तो तारों के संबंध में जो है पुराने जमाने से बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन जो कहानी ध्रुव तारा के संबंध में प्रचलित है वो सत्य है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है अडिग है और ये हमेशा उत्तर दिशा में, कहाँ पे? उत्तर दिशा में जो है नजर आता है। जब पुराने जमाने में दिशा का ज्ञान करने वाले यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ध्रुव तारा के द्वारा ही लोग दिशा का ज्ञान करते थे। कैसे करते थे? जैसे लोग, जैसे नाविक जो होते हैं जहाज़ों को लेकर के जो है समुद्र में चले जाते थे, तो वहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता था
कि ये हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं कि पूरब की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब रात होती थी तो उस समय वे ध्रुव तारा की सहायता से ही उत्तर दिशा का ज्ञान कर लेते थे और देखते थे कि आकाश में किस साइड में ध्रुव तारा है और उस साइड में खड़े हो जाते थे और खड़ा होने के बाद में ये समझ जाते थे कि इस तरफ उत्तर दिशा है, दाहिने तरफ पूरब दिशा है, बाएं तरफ पश्चिम दिशा है और पीछे की तरफ दक्षिण दिशा है। हमारे तारामंडल में 7 तारों का समूह है जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। उनके नामकरण जो है हमारे देश के महान 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। उन ऋषियों के नाम ऋतु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। इन 7 ऋषियों के नाम पर ही इन तारामंडल का नाम सप्तर्षि रखा गया। पश्चिमी देशों में इन्हें आर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है या इसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है, क्योंकि आकाश में जब आप सप्तर्षि तारामंडल को देखेंगे तो एक बहुत बड़े भालू के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसे ग्रेट बियर का भी नाम दिया गया है। जब रात्रि के समय हम आकाश में देखते हैं तो असंख्य तारों के समूह की एक बहुत बड़ी पट्टी नजर आती है। उन तारों के समूह को, पट्टी को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी ये सब ग्रह हैं, ये सभी आकाश गंगा के ही अंतर्गत आते हैं। हमारे सौरमंडल के बारे में, हमारे सौरमंडल में सबसे प्रमुख स्थान सूर्य का आता है और सूर्य के चारों ओर ही ये सभी ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य नजदीक का उपग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है और यूरेनस है और क्या है, नेपच्यून है। ठीक है जी। और ये दूरी के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित किया गया है। हमारे सौर परिवार में असंख्य धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं पाए जाते हैं। ठीक है जी। और ये सभी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति का जो कक्षा है उन्हीं के बीच ये सभी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस को कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। ठीक है जी। की परिक्रमा करते हुए ये आपस में टकराते रहते हैं और टकरा करके जो है चकनाचूर हो जाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, स्तर के रूप में गिरते हैं। जिन जगहों पे गिरते हैं वहां पे बड़े बड़े क्या कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। आप अमेरिका का एरिजोना गड्ढा का नाम सुने होंगे। ये एरिजोना क्रेटर जो है ये सबसे बड़ा जो है क्या है, उल्का से बना हुआ ये से बड़ा क्या है, गड्ढा है। अब हम लोग पढ़ेंगे धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु क्या होते हैं? आकाश में आप लोग कभी कभी देखते होंगे झाड़ू जैसी एक संरचना होती है, एक जगह से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है ऐसे झाड़ू की तरह। ये क्या है? इसे धूमकेतु या पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। यानी पूंछ की तरह भी इसमें आकृति होती है। इसमें किस प्रकार की आकृति होती है? पूंछ की तरह आकृति होती है। इस अब पढ़ेंगे उल्का के बारे में। उल्काएं क्या है? उल्काएं जो है आकाशीय कण है। जब खगोलीय पिंड टूटता है तो ये टूट करके जो है नीचे की तरफ गिरता है तो आकाश के वायुमंडल में घर्षण होती है और घर्षण होने के पश्चात ये चिंगारी के रूप में दिखाई देते हैं। नहीं, ये होता क्या है कि जब कोई आकाशीय पिंड टूट करके गिरता है, पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो उसमें घर्षण होती है और घर्षण होने के बाद चिंगारी उत्पन्न होती है। वहीं क्या है, उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया सबको?